काजी ने मेरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, काजी फायज़ ने। इसको मत साहब को, ये साहब के काबिल नहीं है। इसके मुतालिक पता है आपको, कोर्ट इंक्वायरी में लिखा गया है ये पागल शख्स है। उसका तो बाप ने पाकिस्तान में मुखालफत की थी। काजी के बाप ने, इसकी माँ भी फार्मर है, इसकी बीवी भी फार्मर है। इसका इस मुल्क के साथ कोई तलक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान बनना शुरू हुआ तो फिर कायदे आज़म की चापलूसी के लिए इसका बाप आगे आगे होता था। हिस्ट्री पढ़िए, बुक्स में लिखा हुआ है। असल में पंजाबियों के अंदर इन लोगों ने डर डाल दिया हुआ है, लेकिन जब डर हम निकालेंगे इनका, फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही पंजाबी अपने पख्तून भाइयों, पूरे मुल्क, सिंधियों और बलोचियों के साथ मिलकर मुल्क को हम बहुत आगे ले जाएंगे। शिवाशी मेरा मुल्ज़िम रहा है, 2008 में डिस्क्वालीफाई किया था, 5 कत्लों का केस मैंने दर्ज करवाया था। अब इमरान का क्रिकेटर ही था ना एक, अपनी इज्जत दी उसको, क्यों दी उसको? उसने माँ की कदर की, शौकत खाना बनाया, लाहौर, पेशावर, अब कराची बन रहा है। कोई सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। ये ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं है। और इंशाल्लाह अन करीब ही जो भी मेरे इस मुल्क के साथ ये मुल्क बनाए, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम, इसके साथ अगर दारी करेगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। लंबी बनाई है, सिपाही ने नहीं पकड़ा, वहाँ सीनियर अफसर मौजूद थे। तो आप व्लॉगर्स और सहाफियों ने कहा कि जी हमें ये बताया जाए, ये इतनी पुलिस यहाँ पे इकट्ठी हुई है और वहाँ पे जुल्म कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, किसी को यहाँ गुजरने नहीं दे रही, इस पर आप कानूनी राय क्या है आपकी? मैंने कहा पुलिस वाले अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। मैं इस तरह आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो पुलिस वाले आए कि जी सर हम अंडर अरेस्ट हैं। मेरे को वारंट है, कहती नहीं आप अंडर अरेस्ट हैं। क्योंकि मैं कानून मानूं, मुझे पता है पुलिस हाथ लगा देना, इस तरह हाथ खड़ी लगाना जरूरी नहीं, हाथ भी लगा देते आप अंडर अरेस्ट होते हैं। मैंने चले जी, क्योंकि वो उन तस्वीरें हैं मेरे पास। गाड़ी में ले गए, गाड़ी में कुछ पुलिस अफसरान बैठे थे तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, पीटी जिंदाबाद, काजी 804 जिंदाबाद। पुलिस वाले, मैं जब वहाँ मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए। उन्होंने कहा सर हम आपके खादम हैं, हर वो शख्स जो इस मुल्क के लिए निकलेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, ये आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, हम भी देख रहे हैं सुबह से जो नाइंसाफी हो रही है। तो आप जो है, मैं जब वहाँ पहुंचा थाने तो बाहर लोग पानी की बोतल लेके पुलिस वाले खड़े थे, पानी पिया, मुझे अंदर बिठाया, उन्होंने कुर्सियों पे चाय मंगवाई, बिस्कुट वगैरह, बड़ी अच्छी मेरी खिदमत की उन्होंने किला गुरु सिंह में। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा हम आपको खाना भी खिलाएंगे सर, जो भी है। तो मैंने कहा यार मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? कहते जी अभी तक कोई अफसरान का हुक्म नहीं आया। मैं थक गया बैठा बैठा, तो मैंने कहा यार कोई किताब दे दो मैं पढ़ लूँ बैठ के। निज एक्ट था वहाँ, वो मुहर्रर था, वो भी वकील था पहले, तो वो मेरे साथ कुछ डिस्कशन शुरू हो गई कानूनी हमारी आपस में। फिर मुझे नींद आ गई, मैं उधर लेट गया। फिर मुझे उन्होंने रात को खाना खिलाया। कुछ देर के बाद मैंने देखा मेरे कुछ जूनियर्स आ गए हैं, कहते सर आए हैं, हम आपको लेने आए हैं। मैं आप क्यों लेने आए? मैं गिरफ्तार हूँ, मेरी जमानत कराओ अदालत से जाके। मैंने नहीं जाना। नहीं सर आप चले। मैंने कहा नहीं सर, वो CCP और DIG ऑपरेशन भी कह रहे हैं कि सर आप गलती हो गई है बाजा साहब को पकड़ के, तो वो माजरत खां हैं, IG साहब भी माजरत खां हैं। मुझे 8 घंटे हफ्ते बजा में रखा। मैंने 10 करोड़ का जाने का दावा करना है। इन पुलिस वालों को निशाने इबरत बनाऊंगा। ये गैर कानूनी किसी फर्द को पकड़ते कैसे हैं? असल में देखिए KPK में पठान बहुत दलेर आदमी है, पुलिस डरती है हमसे। ये पंजाबी, मैं बता दूं, मैं आपको बताने लगा, मैं भी पंजाबी हूँ। हमारे कुछ वकाऊ माल है हमारे वकला के अंदर, बून तारण है, जैसे फौजी अदालतें बनाई इन्होंने, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, हम इनको जानते नहीं है। अब हमारे ये आसमा जहांगीर के नाम को इन्होंने कितना धब्बा लगाया है, उस बेचारी आज उसकी रूह तड़प रही होगी जो इन्होंने कानून बनाया। सर आज उन्होंने वकीलों को पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट के, ये जज बैठे हैं ना, फासला हमारा कितना है उनके दरमियान रोस्टर का, जजों के गिरबानों को भी पकड़ेंगे वो। इसलिए मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, जी नहीं मानते ना, इसलिए नहीं मानते, इनके पल्ले ही कख नहीं है इन जजों के, ये इस्तीफे देके घर चले जाएं। काजी फैज साहब तुम भी इस्तीफा दो, तुमने मुल्क के साथ ज्यादती की है। तुमने जो काजी जो बाकर नजफी की जजमेंट और पेशावर की जजमेंट जो खत्म करके मुल्क के अंदर इंतजार पैदा किया, तुम जिम्मेदार हो, काजी जिम्मेदार है। काजी को हम मुल्ज़िम बनाएंगे इस केस में, आर्टिकल 6 का मुकदमा काजी के खिलाफ हम दर्ज करवाएंगे। काजी ने मेरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, काजी फायज़ ने। इसको मत साहब को, ये साहब के काबिल नहीं है। इसके मुतालिक पता है आपको, कोर्ट इंक्वायरी में लिखा गया है ये पागल शख्स है। सर हम तो हर जैसे पर उम्मीद होते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं फिर पता चलता है उसकी औकात का। उसका तो बाप ने पाकिस्तान में मुखालफत की थी, काजी के बाप ने, इसकी माँ भी फार्मर है, इसकी बीवी भी फार्मर है, इसका इस मुल्क के साथ कोई तलक वास्ता नहीं है। फिर जब पाकिस्तान बनना शुरू हुआ तो फिर कायदे आज़म की चापलूसी के लिए इसका बाप आगे आगे होता था।
हिस्ट्री पढ़ी है, बुक्स में लिखा हुआ है। नहीं, मेरा बेटा जो है यहाँ पुरानी नार था, मुझे जो उसने बताया कि पुरानी नारकली गया हूँ, किला गुजर सिंह गया हूँ, और जो मुतलका थाने थे, सिविल लाइन था, मैंने एसपी साहब से रब्ता किया। बाद में डीआईजी ऑपरेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ अली रिजवी का, कि उसने मेरे बेटे को तसल्ली दी कि बेटा आपके बाप जो है सेफ कस्टडी में है, आप परेशान ना हो। वहाँ यहाँ तक कि मेरा बेटा जो है कि नया नया बैरिस्टर बना है, नया वकील है, वो जाके 15 के दरवाजे के आगे उसने जो ये जो है ना ISI वाले गाड़ी लगा दी, उसने 2 घंटे गाड़ी खड़ी रखी, नहीं उठाऊंगा यहाँ से, पहले मेरे बाप बताओ किधर है। मैं उसको भी इस्लाम पेश करता हूँ, बेटा है मेरा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना जुर्रतमंद होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। वो तो मुझे रात जाके उसने बताया बाबा मैं ये कुछ करता रहा हूँ। मैंने कहा बेटा आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें, आप सिर्फ अगर कोई बात हो भी जाए चुप करके घर जाया करें, घर जो है आप घर वालों को संभाला करें, अपना काम संभालें, ऑफिस संभालें। मैं जानूं जो जिस काम पे मैं निकला हूँ, जिस जिहाद पे मैं जिहाद पे निकला हूँ, और इंशाअल्लाह ये काजी फैज ईसा का जब तक इस्तीफा नहीं आता, इस मुल्क के अंदर फिर इंतखाबात नहीं होते, लोगों को मैंडेट नहीं मिलता, उस वक्त चैन से। मेरे भाई ये एस्टेब्लिशमेंट वाले इमरान खान का भी गए थे, एस्टेब्लिशमेंट वाले जो है इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने, अल्लाह जिसको इज्जत दे। इमरान खान ने तो एस्टेब्लिशमेंट हमारे अदारों के, सियासतदानों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए, और इंशाअल्लाह अब नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, और पाकिस्तान ऐसा बनेगा जहाँ करप्शन नहीं, भूलता और जैसे गंदे लोग हम इस भारत से निकाल देंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। एहतजाज नहीं, जो कानूनी रास्ता वो अख्तियार करूंगा, और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी कहूंगा, पुलिस को भी कहूंगा, जो कानून आईन पाकिस्तान कहता है वो करो। देखिए मैं उनका कुछ देर के लिए वकील रहा हूँ, न्यूज़ का भी वकील रहा हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझ पर एतबार किया। लेकिन जो कानूनी रास्ते का मामला है, हम बीइंग एज अ कानूनदान कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेंगे। अब जो करारदाद दी है मैंने हाई कोर्ट में, उस पर हम करारदाद के जरिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, कि तमाम साइन जजेस को फॉर्म 45, 48, 47, 49 का मुआयना करने की इजाजत दी जाए, क्या उनमें कहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब देखिए कैसे लाई है, 1 लाख वोट से जीत रही है सालिक से, 60,000 वोट से जीत रहा है सालिक से। फॉर्म 45 हमारे सामने खोल के रखे गए हैं, कटिंग नजर आ रही है। अगर 790 वोट लिए हैं कैसरा लाई ने, तो वहां पे 7 को 0 कर दिया, 90 को काट दिया, और उसके 35 वोट है, उसको 735 कर दिया सालिक को। वो रिजल्ट हमारे पास पड़े हैं। ये सारा काम काजी फैज ईसा ने करवाया। सर मैंने इधर ही खड़े होकर आपको बयान दिया था, दीवार पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी बेटी ने, मरियम ने, और उसने जो है शहबाज शरीफ ने उसको छुरी फेरी है। एक बात ध्यान में रखना, अल्लाह ताला ने हमें तबकों में तकसीम किया है। हेयर ड्रेसर है ना, माई है, फर्नीचर वाला है, तरखान है, ये सारे अल्लाह ने बनाए हैं हम एक निज़ाम चलाने के लिए। ये जो लोग हैं, ये शहबाज शरीफ या ये जो है मरियम नवाज, ये लोहारों की औलाद है, इनका दादा परदादा लोहार हैं, लोहे का काम करते थे। ये तुम्हारा दोस्त है ना, वो लोहार है ना, जानते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकी सोच भी वही होगी। तो इंशाअल्लाह हम इनको सोच देंगे पंजाब वाली। अब जो पंजाबियों की सोच है, जिसमें रंजीत सिंह ने पूरी अफगानिस्तान पे आज तक कोई काबिल नहीं रहा, सिर्फ रंजीत सिंह था जो काबिल रहा है। तो ये पंजाबी हैं, इंशाअल्लाह पंजाबी इस मुल्क के, पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां यहाँ इस बॉर्डर पे दी थी। असल में पंजाबियों के अंदर इन लोगों ने डर डाल दिया हुआ है, लेकिन जब डर हम निकालेंगे इनका, फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में यही पंजाबी अपने पख्तून भाइयों, पूरे मुल्क, सिंधियों और बलोचियों के साथ मिलकर मुल्क को हम बहुत आगे ले जाएंगे। इस मुल्क को खाया जा रहा है। आपका कितना बिल आया इस वक्त सुई गैस का बताइए ना? मेरा 70,000 आया घर का, और 5,000 बिल आता था, सबके इन्हें बिल आ रहे। शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल भेजते? वो 8वीं कुव्वत है हम, वो किस बात का डर है? आज फलस्तीनी बेचारे नहाते क्यों मारे जा रहे हैं? इसलिए आज एक और आपके प्रोग्राम में खबर देता चलूं, इन्होंने ग्वादर भी दे दिया है किसी को। देखिए शहबाज शरीफ मेरा मुल्ज़िम रहा है, 2008 में डिस्क्वालीफाई किया था, 5 कत्लों का केस मैंने दर्ज करवाया था। अल्लाह जिसको इज्जत दे, ये तो रब की जात है ना। अब इमरान भी तो क्रिकेटर ही था ना एक, रब ने इज्जत दी उसको, क्यों दी उसको? उसने माँ की कदर की, शौकत खाना बनाया, लाहौर, पेशावर, अब कराची बन रहा है, उसकी औकात ही नहीं है। किनके पैसे से बनाएगी? पहले अपने पैसे तो बताए हैं कहाँ उसके पास? कोई बंदा इसको चंदा देने के लिए तैयार है? इमरान के लिए तो लेने लगी होती थी, रात लोग जाते थे शौकत खानम के लिए। कोई सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। ये ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं है, और इंशाल्लाह अन करीब ही। देखिए मुझे एक बात बताइए, सलमान तासीर कत्ल हुआ, उसका जनाजा किसने पढ़ाया? आज तक वो मौलवी नहीं मिला, ये ध्यान में रखिएगा।
جو بھی میرے اس ملک کے ساتھ، یہ ملک بنا ہے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اس کے ساتھ غداری کرے گا اس کا نام و نشان نہیں رہے گا.